मैं सिमरन और आप देख रहे हैं AP24 न्यूज। अब वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। आज से बजट सत्र शुरू हो गया है। 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश हो गया है। 2 हिस्सों में चलने वाला बजट सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण आज से 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। आज के इस बजट सत्र में कांग्रेस समेत देश के 16 विपक्षी दलों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण को बहिष्कार करने का फैसला किया है। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने ये जानकारी दी। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ सत्र का आगाज होगा। बजट से पहले वित्त वर्ष 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे मौजूदा वित्त वर्ष का लेखा जोखा होता है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए बहुत से उपाय सुझाए। वहीं चिदम्बरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से पहले सरकार ने विपक्ष दलों को मनाने की कोशिश की है। सरकार ने सभी विपक्षी दलों से कहा कि वो अभिभाषण का बहिष्कार न करे। सभी मुद्दों पर सर्वदलीय बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। मायावती ने ट्वीट करके कहा, हमने अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। साथ ही कृषि कानून को वापस लेकर दिल्ली आदि में स्थिति को सामान्य करने का केंद्र से फिर अनुरोध तथा गणतंत्र दिवस के दिन हुए दंगे की आड़ में निर्दोष किसान नेताओं को बलि का बकरा न बनाएं। इस मामले में यूपी के बीकेयू व अन्य नेताओं की आपत्ति में भी काफी सच्चाई है। सरकार ध्यान दें। आपको बता दें, कुल 19 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने की घोषणा की है। कांग्रेस और 15 विपक्षी दल एक साथ अपना विरोध दर्ज कराएंगे। शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने भी अलग अलग राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने की घोषणा की है। बहुजन समाजवादी पार्टी भी राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी। 26 जनवरी को हुए हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद किसानों के आंदोलन का केंद्र अब गाजीपुर बॉर्डर बन गया है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत धरने पर अड़ गए हैं और उन्हें अब राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसानों का आना जाना जारी है। वहीं दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर जहां भी किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। बीते दिन संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भी हरियाणा के गाँव में यात्रा निकाली गई थी और लोगों से आंदोलन से जुड़ने की अपील की गई थी। दूसरी ओर गाजीपुर बॉर्डर पर शुक्रवार से ही लोग जुटने लगे हैं। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान नेता राकेश टिकैत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से किसानों के लिए पानी आदि सुविधा के लिए कहा था। मुख्यमंत्री जी के आदेश पर पूरा इंतजाम रात में ही हो गए थे। मैं आज सुबह बॉर्डर पर इसकी व्यवस्था देखने जाऊंगा। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा कि भाजपाइयों, तुम आंदोलन कर रहे किसान का इंटरनेट बंद कर देते हो, बिजली पानी बंद कर देते हो, आने का रास्ता बंद कर देते हो। किसान ने अगर किसानी बंद कर दी ना एक मौसम के लिए भी, तो तुम्हारी सांसें बंद हो जाएंगी। समझाइए अपने नेताओं को, अहंकार से पेट नहीं भरता। वहीं मायावती ने ट्वीट करके कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेकर दिल्ली आदि में स्थिति को सामान्य करने का केंद्र से पुनः अनुरोध तथा गणतंत्र दिवस के दिन हुए दंगे की आड़ में निर्दोष किसान नेताओं को बलि का बकरा न बनाएं। इस मामले में यूपी के बीकेयू व अन्य नेताओं की आपत्ति में भी काफी सच्चाई है। सरकार ध्यान दें। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि सबका पेट भरने वाले किसानों को भाजपा भूखा प्यासा रख कर व झूठे आरोप लगाकर हराना चाहती है, लेकिन चंद भाजपाइयों को छोड़कर 125 करोड़ हिंदुस्तानी आज भी किसानों के साथ खड़े हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि पीएम हमारे किसान मजदूर पर वार करके भारत को कमजोर कर रहे हैं, फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों को होगा। राष्ट्रीय राजधानी समेत पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर शीतलहर का कहर लोगों के लिए परेशानी बन चुका है। शुक्रवार की सुबह यह तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि गुरुवार को 3.8 डिग्री सेल्सियस पर था। मौसम विभाग के मुताबिक सर्द शुष्क पश्चिमी हवाओं के मैदानी इलाकों में बहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही घने कोहरे के कारण भी विजिबिलिटी कम हो गई है। विभाग के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं उत्तर रेलवे के CPRO ने बताया कि घने कोहरे के कारण शुक्रवार को 27 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने 2 फरवरी को घाटी में ताजा पश्चिमी विक्षोभ के दस्तक देने का अनुमान लगाया है। पश्चिमी विक्षोभ के दस्तक देने के बाद उत्तर भारत में तापमान की बढ़ोतरी हो सकती है।
जिसके बाद लोगों को शीतलहर से राहत मिल सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर शीतलहर की घोषणा की जाती है। वहीं जब तापमान 2 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो जाए तो भीषण शीतलहर घोषित की जाती है। इससे पहले दिल्ली मंगलवार को भी शहर शीतलहर की चपेट में ही थी, क्योंकि न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई थी, जो कि सामान्य तापमान से 7 डिग्री सेल्सियस कम है। विभाग के मुताबिक शुक्रवार यानी आज भी शहर में शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। 26 जनवरी को हुए हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया है। गाजियाबाद प्रशासन ने किसान नेताओं को धरना खत्म करने का अल्टीमेटम दे रखा है। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस और फोर्स की मौजूदगी को इशारा कर रही है कि किसानों का आंदोलन किसी भी समय खत्म हो सकता है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे और फूट फूट कर रोने लगे। राकेश टिकैत के निकलते आंसुओं ने पूरे माहौल को एकदम से बदल दिया और बोरिया बिस्तर समेट रहे किसानों ने फिर से डेरा जमा लिया है। आपको बता दूं, राकेश टिकैत को किसान सियासत अपने पिता और किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत से विरासत में मिली है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बाद महेंद्र सिंह टिकैत देश में सबसे बड़े किसान नेता थे। टिकैत की एक आवाज पर किसान दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सत्ता हिला देते थे। महेंद्र सिंह टिकैत ने एक नहीं कई बार केंद्र और राज्य की सरकारों को अपनी मांगों के आगे झुकने को मजबूर किया। महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि किसानों की लड़ाई के चलते राकेश टिकैत 44 बार जेल जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक समय भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ उनको 39 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। वहीं किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के लिए दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में होने वाली भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत के लिए GIC के मैदान में सुबह ही भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई थी। वहीं कमिश्नर AV राजमौली और DIG उपेंद्र अग्रवाल ने DM व SSP के साथ मुजफ्फरनगर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं SSP अभिषेक यादव ने बताया कि महापंचायत के दौरान शहर के महावीर चौक से सर्कुलर रोड होते हुए सुजड़ू चुंगी तक का मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा। मेरठ की ओर से आने वाले सभी वाहन हाईवे से होते हुए वाया भोपा बाईपास से शहर में प्रवेश करेंगे। वहीं शामली और बड़ौद की ओर से आने वाले सभी वाहन भी पिन्ना दहलना बाईपास होते हुए हाईवे और वहां से भोपा बाईपास होकर शहर में प्रवेश करेंगे। किसी भी वाहन को बहलना चौक से चुडुरु चुंगी होते हुए सर्कुलर रोड से होकर शहर में घुसने की इजाजत नहीं होगी। किसानों को सभी वाहनों के लिए यही मार्ग आरक्षित किया गया है। महापंचायत में पहुंचने वाले सभी किसानों व अन्य लोगों के वाहन बहलना चौक से चुडुरु चुंगी और वहां से सर्कुलर रोड होते हुए महावीर चौक स्थित महापंचायत स्थल पर पहुंचेंगे और वहीं पर पार्क होंगे। वहीं सरधना जानी सरूरपुर थाना क्षेत्रों के अलग अलग गाँवों से किसान ट्रैक्टर से गाजीपुर बॉर्डर पर पहुँचने की तैयारी में है। गंग नहर पटरी मार्ग पर अलग अलग स्थानों पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन यह निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को जाते हुए वीडियोग्राफी कराई जाए और उन पर नजर रखी जाए। जिन गांवों में किसान एकत्र हो रहे हैं उन पर भी पुलिस व खुफिया विभाग नजर रखे। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने नोवा वैक्सीन कोरोना वायरस वैक्सीन का एक छोटा घरेलू परीक्षण करने की अनुमति मांगी है। ये दूसरी कोविड-19 वैक्सीन होगी जिसका निर्माण कंपनी स्थानीय स्तर पर करेगी। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया VG सोमानी और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन के विशेषज्ञों की समिति आवेदन प्रक्रिया की जाँच कर रही है। आपको बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट ने अमेरिकी दवा कंपनी नोवावैक्स इंक के साथ इस वैक्सीन के उत्पादन और वितरण के लिए करार किया है। करार के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट हर साल इस वैक्सीन की 2 अरब खुराक तैयार करेगा। ब्रिटेन में हुए एक ट्रायल में नोवावैक्स वैक्सीन को कोरोना वायरस के खिलाफ 79% प्रभावी पाया गया है। ब्रिटेन के ही वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि यह वैक्सीन देश में पाए गए कोरोना के नए स्ट्रेन के खिलाफ भी प्रभावी रहेगा। वहीं ब्रिटेन की सरकार का कहना है कि अगर मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी इस वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे देती है तो इस साल के मध्य तक यह वैक्सीन लोगों को मिल जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को जमानत नहीं दी है। लालू यादव की जमानत पर सुनवाई के दौरान CBI ने अदालत से वक्त मांगा है। इसके बाद झारखंड कोर्ट ने 5 फरवरी से पहले CBI को जवाब दाखिल करने की निर्देश दिए हैं।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। वहीं बता दें, बिहार में 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले के मामले में सजा काट रहे राजद प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने लालू प्रसाद यादव की दुमका कोषागार से गबन के मामले में जमानत याचिका पर यह सुनवाई की है। लालू प्रसाद के वकील देव ऋषि मंडल ने बताया कि लालू को अन्य 3 मामलों में पहले से ही जमानत मिल चुकी है। बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं। इस दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के विमस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। हालांकि बीते हफ्ते लालू प्रसाद यादव की हालत और ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया। सुबह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 549 अंकों की तेजी के साथ 47,423 रहा। इस तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 129 अंकों की तेजी के साथ 13,946.60 पर खुला। हालांकि इसके बाद इतनी तेजी नहीं रह पाई। वहीं 10 बजे के आसपास सेंसेक्स 46,884 पर पहुंच गया। इसी समय निफ्टी भी थोड़ा टूटकर 13,887.60 पर पहुंच गया। आज संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश होना है। ऑटो, मेटल और बैंकिंग सेक्टर में खरीदारी देखी गई, जबकि मिड कैप स्मॉल कैप में भी आधा फीसदी की बढ़त देखी गई है। एनएससी में करीब 988 शेयरों में तेजी और 203 शेयरों में गिरावट देखी गई है। वहीं रेलवे की कंपनी IRFC की लिस्टिंग आज हुई, जो काफी फीकी रही। इसके शेयर 4.2% गिरावट के साथ 24.90 रुपए लिस्ट हुआ, जबकि इसकी शेयर प्राइस 26 रुपए थी। इससे पहले शेयर बाजार में गुरुवार को भारी गिरावट देखी गई। सुबह लाल निशान में खुला सेंसेक्स दोपहर 1 बजे के आसपास करीब 891 अंक तक टूटकर 84,518.48 तक पहुंच गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 535.57 अंकों की भारी गिरावट के साथ 46,874.36 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 149.95 अंकों की गिरावट के साथ 13,817.55 पर बंद हुआ। सालों से लटका हुआ कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने भारत से कहा कि वो इस मामले में मिली कंस्यूलर एक्सेस का लाभ उठाएं। पाकिस्तान ने कहा कि भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा दिए गए फैसले को लागू करने में मदद करे। आपको बता दें कि 5 वर्षीय रिटायर्ड भारतीय नौसेना के अधिकारी कुलभूषण जाधव को 2017 के अप्रैल महीने में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान ने भारतीय राजदूतों को कुलभूषण जाधव से मिलने भी नहीं दिया गया था। भारत ने जाधव तक कॉन्सुलर एक्सेस से इनकार करने और उन्हें दी गई मौत की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से संपर्क किया। वहीं ICJ ने जुलाई 2019 में एक फैसला सुनाया कि पाकिस्तान को जाधव की सजा पर प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि इस मामले में भारत पाकिस्तान की पहले से ही आलोचना कर रहा है कि पाकिस्तान ICJ के आदेश का उल्लंघन कर रहा है और कुलभूषण को न्याय देने वाले उपायों को लेकर अनुचित व्यवहार कर रहा है। भारत द्वारा इस मामले में स्वतंत्र और न्यायपूर्ण सुनवाई के लिए भारतीय वकील की नियुक्ति या क्वीन के काउंसिल की नियुक्ति की मांग की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान इसे बार बार ठुकरा देता है। नई दिल्ली स्थित भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान ऐसा न्यायपूर्ण माहौल देने में असफल रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ICJ के जजमेंट के हिसाब से कुलभूषण जाधव के हर तरह का काउंसलर एक्सेस मुहैया कराना चाहिए। भारत इस मामले में भारतीय वकील की नियुक्ति चाहता है, जो कि ICJ के फैसले के अनुरूप है। दुनिया के शीर्ष फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आराम के 2 दिन पहाड़ों में बिताना पड़ सकता है महंगा। उन्होंने इस बीच कोरोना वायरस से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है। जुवेस्टा उनकी पार्टनर ने उत्तर पश्चिमी इटली के क्षेत्र में कोरमायूर में दिन बिताए थे। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। दावा किया गया कि उन्होंने क्षेत्र में जियोर्जिना का 27वां जन्मदिन मनाया। रोनाल्डो पास के क्षेत्र पीडमोंट में रहते हैं और कोरोना वायरस के वर्तमान नियमों के अनुसार अपने दूसरे घर में जाने जैसे विशिष्ट मामलों को छोड़कर 2 क्षेत्रों की यात्रा करना प्रतिबंध है। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अगर जांच में साबित हो जाता है कि रोनाल्डो ने इस क्षेत्र की यात्रा की है तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है।